बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइटरी डिजीज़ इन फिशेस, कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो कि डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से फिशेस में पाई जाती हैं। डाइटरी डिजीज़ इन फिश। डाइटरी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। कास्ट ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ये किस वजह से होती है? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डाइटरी डिजीज़ जो हैं वो फिशेस में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग जिस डिजीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है एनीमिया। ये ऐसी डिजीज़ है जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से वजूद में आती है। कौन सी डिजीज़ है ये? एनीमिया। किस वजह से होती है? ड्यू टू वेरिड विटामिन डेफिशिएंसी। मुख्तलिफ तरह के विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है। वेरिड विटामिन डेफिशिएंसी। उसके अलावा ये थायराइड ट्यूमर है। थायराइड ट्यूमर ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये पाया जाता है फिशेस के अंदर। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? आयोडीन की कमी की वजह से। आयोडीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है जी, मसल्स और लीवर में लीनियंसी भी पाए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि विटामिन ई की जो है ना वो कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? विटामिन ई की कमी हो जाती है। डाइटरी गिल डिजीजेज भी पाए जाते हैं। वो इस वजह से हो जाते हैं कि इनके अंदर जो है ना पैंथोथैनिक एसिड की कमी पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसको देखने रही हूँ? मसल एंड लीवर लाइंस किस वजह से होते हैं? विटामिन ई की कमी की वजह से इन द फिशेस। किसकी कमी होती है? विटामिन ई की, लैक ऑफ विटामिन ई। एंड द नेक्स्ट इज द डाइटरी गिल डिजीजेस। डाइटरी गिल डिजीजेस ये पैंटोथाइनिक एसिड की कमी की वजह से ये बीमारी पाई जाती है। पैंटोथाइनिक एसिड की कमी की वजह से। किसकी वजह से? पैंटोथाइनिक एसिड की कमी की वजह से पाई जाती है। नेक्स्ट जी, बिल्यू स्लाइम डिजीज होती है ट्राउट के अंदर। वो इस वजह से होती है कि इनके अंदर जो है ना बायोटिन की कमी पाई जाती है। बिल्यू स्लाइम डिजीज, बिल्यू स्लाइम डिजीज ये किसमें देखी जाती है? ट्राउट फिशेस में देखी जाती है। ये किसकी वजह से होती है? बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन। ठीक है। अब ये सारी की सारी डिजीज से बचने के लिए फिशेस को प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। टू अवॉइड दीज फिश शुड बी गिवन प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट। क्या देनी चाहिए फिशेस को? प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है जी, मैं डिस्कस कर रही हूँ टॉक्सिक एल्गी की वजह से जो है ना फिश क्या इफेक्ट जो है ना अपने ऊपर महसूस करती है। ये जो सफोकेशन होती है ना या फिर फिश के अंदर पॉइजनिंग होती है वो इस वजह से अचानक होती है कि बहुत बड़ी तादाद में जो एल्गी है ना उसकी डीकम्पोजिशन हो चुकी होती है, जो कि बहुत ही फिश
कल्चर के लिए ना डेंजरस है। पाउंड फिश कल्चर के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये तब होता है जब बहुत बड़ी तादाद में जो एल्जी है उसकी डीकम्पोजिशन अचानक से हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसी एल्जाइयाँ, न सिर्फ एल्जी बल्कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉक्सिक होती हैं। क्या होती हैं? टॉक्सिक होती हैं। और इस बात की रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो मेमेलियन, एवियन और फिशेस की डेथ कर सकें। किसकी बात कर रही हूँ मैं? टॉक्सिक एल्जी की वजह से। इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एल्गी ऑन फिशेस। टॉक्सिक एल्गी इफेक्ट। अब जैसे बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रीन ब्लू एल्गी है जिसमें माइक्रोसाइट्स आ जाते हैं, एनाबाइना आ जाती है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ग्रीन ब्लू एल्गी। इसमें किस किसको मैंने लिखा है? माइक्रोसाइट्स को, एनाबाइना को, ठीक है, नोस्टिक को, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि ग्रीन ब्लू एल्गी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने ब्लूम की फॉर्मेशन कर लेनी होती है। किसकी फॉर्मेशन कर लेनी होती है? ब्लूम्स बना लेने होते हैं नहरों में और पॉन्ड्स वगैरह में, ठीक है। अब ये बहुत ही डेंजरस होती हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इन्होंने क्या करना होता है? प्रोड्यूस करना होता है टॉक्सिन को। इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है? टॉक्सिन को प्रोड्यूस करना होता है। दूसरे लफ्ज़ में क्या लिख रही हूँ? प्रोड्यूस टॉक्सिन, जिसकी वजह से जो है ना वो फिश डाई कर जाती हैं। अब ये जो ब्लूम्स है ना पर सेवरल डिप्लीकेशन हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसके नतीजे में डेड एल्गी की डिकम्पोजिशन हो जाती है और बैक्टीरिया जो है ना वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं। वन बाय वन मैं स्टेप्स लिख रही हूँ, ठीक है। जब ब्लूम्स क्या हो जाते हैं? पर्श कर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। बहुत ज़्यादा डिप्लीटेशन हो जाती है किसकी? ऑक्सीजन की। डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की डिप्लीटेशन पाई जाती है तो देन क्या होता है? डीकम्पोजिशन हो जाती है डेड एल्गी की। डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एल्गी। और इसके नतीजे में जो ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को। बैक्टीरिया यूटिलाइज ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया ने यूटिलाइज ऑक्सीजन कर लिया तो इसके नतीजे में किसकी डेथ हुई है? फिशीज की, क्योंकि उनको क्या मिल रही है? उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब हार्पर एक साइंटिस्ट का नाम है, 1981 में साइंटिस्ट का नेम है हाइफर एंड प्रूग्रीन। ये ड्यूरेशन है 1981 का। इसने रिपोर्ट किया था पाइमेनिशियम परवियम पर। प्राइमरली ये ना मेरीन एल्गी है, मेरीन एल्गी है। इसका क्या नाम है जी? पाइमेनिशियम परवियम। ये एक साइंटिफिक नेम है जो कि मेरीन एल्गी है। Secondarily adopted to brackish water and is most serious hazards in fish pond, ठीक है। इसराइल के केस में हम लोगों ने देखा है किस 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 प्लेस में? इसराइल में। इसराइल में इसने बहुत ज्यादा क्या किया था? ब्रैकिश वाटर कर दिया था। ब्रैकिश वाटर कर दिया था मेरीन एल्गी ने। अब कुछ कंडीशन ऐसी थी कि जब ये जो स्पीशीज थी ना इन्होंने डेवलप कर लिए थे थिक ब्लूम्स सर्टेन कंडीशंस में, सर्टेन कंडीशंस इट डेवलप्स थिक, मोटे मोटे क्या कर लिए थे?
ब्लूम्स की फॉर्मेशन कर ली थी, जिसकी वजह से जो था एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया था, एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस, जिसकी वजह से जो था बहुत ही बड़ी तादाद में मैसिव जो थी ना मोर्टेलिटी रेट जो है ना फिशेस का वो बढ़ गया था। क्या हुआ था? मास मोर्टेलिटी ऑफ फिशेस विद इन अ डेवलपिंग कंट्रीज, और इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ था। $10,000 जो है ना एनुअली फिश मोर्टेलिटी जो है ना वो इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ। क्या हुआ? इकोनॉमिक लॉस हुआ, लॉस हुआ। 1 lakh dollar annually in fish mortality